वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। चलिए आज मैं क्लास 10 चैप्टर 6 के बारे में बताऊंगा। इसकी शुरुआत हम करेंगे चैप्टर 6। देखिए इस चैप्टर में ट्रायंगल से रिलेटेड आपको सवाल के बारे में जानना है। ट्रायंगल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, आप 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल जो था 9th में वो कॉन्ग्रुएंट सर्वांशों से रिलेटेड आपने पढ़ा था। लेकिन अब जब आप पढ़ रहे हैं ये सिमिलर से रिलेटेड आप पढ़ेंगे। जैसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास 5-6 रूल थे, एस एस एस, ए एस ए वगैरह वगैरह। उसी तरह यहाँ भी सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड आपको कुछ प्रूफ उसको सॉल्व करने के लिए कुछ आपको मिलेंगे फॉर्मूले। तो देखिए सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल का क्या मतलब। देखिए कोई ट्रायंगल कोई सा भी हो, उसमें 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल हो, तो कोई भी फिगर यदि सिमिलर है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। कोई भी फिगर यदि सिमिलर है, इसका क्या मतलब है। उसमें 2 चीज अहम होती है, या तो उसके एंगल आपस में इक्वल होंगे, या एंगल और साइड एक दूसरे के साथ रेशियो में बराबर होगा। जैसे मैं बोलूँ कि ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है, ये सर्कल इस सर्कल से क्या रिलेशन रखता है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे के सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये एंगल 360 डिग्री का बनाता है सेंटर पे, और ये भी 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये अलग बात है कि इसका रेडियस और इसका रेडियस किसी न किसी रेशियो में होगा, लेकिन चूंकि इन दोनों के एंगल 360 हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसी तरीके से और भी कई फिगर आप ले सकते हैं। जैसे मैं स्क्वायर ले लूँ, ये आप देखिए ये स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर है। दोनों स्क्वायरों में क्या कॉमन चीज है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, इसका भी हर एक एंगल 90 डिग्री का है, बट इसके साइड एक दूसरे के साथ रेशियो में बराबर हो सकते हैं। तो इस तरह के जब फिगर होते हैं जिसमें एंगल इक्वल होता है और साइड रेशियो में हो सकता है, ऐसे फिगरों को हम सिमिलर फिगर कहते हैं, सिमिलर फिगर कहा जा सकता है। ठीक है, अब सिमिलर का मतलब है कि हम इसे किस किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर कर सकते हैं। तो सिमिलर करने के हमारे पास 2-3 पैटर्न है। जैसे हम कहें ए कोई 2 ट्राइंगल जिसके 2 एंगल आपस में इक्वल हो, कोई 2 ट्राइंगल जिसके 2 एंगल आपस में इक्वल हो, तो नेचुरली तीसरा इक्वल होगा ही, लेकिन 2 इक्वल हो तो हम कह सकते हैं ए सिमिलर रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। या 2 एंगल के अलावा एक एंगल इक्वल हो और इसके कोई 2 साइड, जैसे ये साइड और ये वाली साइड, एक दूसरे के रेशियो में बराबर हो, रेशियो में, तो इस स्थिति को भी हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए यही 2 स्थिति है। एस 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 से भी आप कह सकते हैं कि सिमिलर है। एस 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 वैसे कॉन्ग्रुएंट भी होता है, लेकिन सिमिलर भी हो सकता है। क्वेश्चन है थ्योरम नंबर 6.1 पे हम चलते हैं। 6.1 थ्योरम है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ a triangle to intersect the other 2 sides to a distinct point, the other 2 sides are divided in the same ratio। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड, हम ए बी और ए सी मान लेते हैं, इस 2 साइड से मिलकर खींची गई कोई रेखा इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से पैरेलल होती है। यानी कि ये जो लाइन है वो इस थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो ये लाइन इन दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में बांटता है, बराबर रेशियो में बांट देता है। क्वेश्चन है ये प्रूफ करने की। फिर से एक बार देखिए, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड को मिलाकर जब आप कहीं एक लाइन खींचते हैं जो कि तीसरी साइड से पैरेलल होती है,
तो वो इस दो लाइनों को, दो रे को, दो साइड को इक्वल रेशियो में बांटती है। ये आपको प्रूव करना है। तो आप मान लीजिए कि ए बी सी एक ट्राइंगल है एंड डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एंड पैरेलल डी ई पैरेलल बी सी। यहाँ तक आपको गिवन है। देन टू प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो ये चीज जो हमने बोला, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, जिसे हम गिवन यानी कि दिया है में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इन्हीं चीजों को लिख दिया कि लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली एंड डी ई पैरेलल बी सी। आपको प्रूफ करना है ए डी अपॉन बी डी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी। यही चीज आपको प्रूफ करना है। हिंदी में भी मैंने ये चीज लिख दिया है। अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आप डी से एक परपेंडिकुलर डी एम खींचिए और ई से एक परपेंडिकुलर डी ई एन खींचिए। ठीक है, और डी को सी से ज्वाइन कर दीजिए, बी को ई से ज्वाइन कर दीजिए। ये सारी चीजें आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा। अब देखिए, इस तरीके से आपके पास ए डी ई जो ट्राइंगल है, इसमें दो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। सपोज करिए ए डी ई ट्राइंगल में आप ए डी को बेस मानते हैं, तो ये एन ई ये परपेंडिकुलर हो जाता है। इस तरीके से एरिया क्या निकलेगा, तो यही चीज आपको लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए डी ई में एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू में ई एन लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कहिए। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ए डी ई में ए ई को यदि आप बेस लेते हैं, ए ई को बेस लेते हैं, देन डी एम इसका परपेंडिकुलर हो जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं फिर ए डी ई इजकल टू 1/2 ए ई इंटू में डी एम लिखा जा सकता है। अब आइए हम नीचे आपको लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल बी ई डी में, बी ई डी ट्राइंगल की मैं बात करूं, तो इस ट्राइंगल में मैं इसे बेस लेता हूं, तो परपेंडिकुलर ई एन हो जाएगा। देखिए, आपने पिछले किसी क्लास में पढ़ा था, जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में यदि मैं बेस इसको लेता हूं, तो परपेंडिकुलर एक पॉइंट से एक ही जगह खींची जा सकती है। यानी इस ट्राइंगल के लिए यदि परपेंडिकुलर लेना होगा, तो जरूरी नहीं कि इस वर्टेक्स से इसके अंदर ही आए, ये बाहर भी आ सकता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ बी ई डी पे बात लागू होती है। बी ई डी की मैं बात कर रहा हूँ, तो बी ई डी में बी डी हम बेस लेते हैं, देन परपेंडिकुलर ई एन हो जाएगा। जब आप चलिए इन ट्राइंगल बी ई डी में एरिया ऑफ बी ई डी इजकल टू 1/2 बी डी इंटू में परपेंडिकुलर ई एन लिख सकता है। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाता है। अब यही कंडीशन इधर आ जाइए, ट्राइंगल सी डी ई में इस ट्राइंगल की बात करें और ये बेस ले, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। चलिए लिखिए, इन ट्राइंगल सी डी या सी ई डी में आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सी ई डी इजकल टू 1/2 सी ई इंटू में डीएम। ये आपका इक्वेशन फोर्थ हो जाता है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को एक साथ रेशियो में लेकर देखते हैं क्या मीनिंग बनती है, और फिर सेकंड और फोर्थ को लेकर देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट को थर्ड के साथ रखिए रेशियो में, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई
अपॉन में एरिया ऑफ BED, यही था आपका। तो ADE के लिए 1/2 और AD इंटू में EM, ठीक है। और जब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 1/2 इंटू BD इंटू में EM, ये कट जाएगा 1/2 1/2, तो क्या मिल गया आपको, EN के साथ EN भी कट जाएगा। देन एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BED इक्वल टू AD अपॉन में BD, इसको आप फिफ्थ कहिए, ठीक है। अब इसी तरह इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को लेके चलिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को लेके चलते हैं। सेकंड था वापस एरिया ऑफ ADE अपॉन में फोर्थ था एरिया ऑफ CED इक्वल टू ADE में 1/2 AE इंटू में DM, और इसके अकॉर्डिंग 1/2 CE इंटू में DM, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देन एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ CED इक्वल टू AE अपॉन में CE, ये आपका इक्वेशन 6 हो जाता है। अब चलिए, आपने पीछे किसी क्लास में पढ़ा था कि कोई ट्राइंगल, यदि दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, तो वो आपस में एरिया में इक्वल होता है। अब DE को आप बेस मानिए और DE पैरेलल BC को देखिए, तो DE पर BDE ये ट्राइंगल और इसी बेस पर DCE ट्राइंगल टिका हुआ, तो ये एक ही बेस और एक ही पैरेलल लाइन के बीच है, इसका मतलब ये एरिया आपस में इक्वल होगा। इसी चीज को हम लिख देते हैं। तो मैंने ये लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल ऑन द सेम बेस DE एंड पैरेलल लाइन DE पैरेलल BC। जब ये दोनों एक ही बेस और एक ही पैरेलल लाइन पे है, देन एरिया ऑफ BED इक्वल टू एरिया ऑफ CED के इक्वल होगा। अब आप जरा फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ इन तीनों पर एक बार फोकस करिए। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, इसमें देखिए ADE एरिया ऑफ ADE, ये तो ठीक है, आपस में इक्वल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एरिया ऑफ BED और एरिया ऑफ CED ये दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ आपने प्रूफ कर दिया कि BED CED के बराबर है, यानी कि BED CED के इक्वल है। तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी इक्वल है, नीचे वाले को भी आपने इक्वल कर दिया, यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ का लेफ्ट हैंड आप इक्वल कर दिया है। तो जब ये लेफ्ट हैंड लेफ्ट के इक्वल है, तो राइट राइट के भी इक्वल होगा। तो मैं यही चीज यहाँ लिखने वाला हूँ। सो इक्वेशन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ AD अपॉन BD इक्वल टू हम लिख सकते हैं AE अपॉन में EC, प्रूव्ड। चलिए अब हम थ्योरम नंबर 6.2 पे चलते हैं। 6.2 है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, कोई ट्राइंगल है, इसके दो साइड से खींची गई जो ये लाइन है, वो इस साइड को दो बराबर रेशियो में बांटती है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये थर्ड साइड जो है इसके ये पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, ये बात आपको प्रूफ करनी है। अच्छा देखिए, यही अभी आपने जो थ्योरम 6.1 किया, जिसे हम शॉर्ट में BPT थ्योरम कहते हैं, ये BPT थ्योरम का कन्वर्स हो गया, बिलोंग हो गया। BPT थ्योरम में दिया था कि ये पैरेलल है तो ये रेशियो होगा, ये प्रूफ करिए। जबकि यहाँ कह रहा है कि ये आपस में इक्वल है, ये रेशियो आपस में इक्वल है, तो ये जो दोनों साइड है ये आपके पैरेलल है, ये प्रूफ करिए। तो आप कह सकते हैं इसको कन्वर्स थ्योरम BPT, ठीक है।
तो मैं इसको लिखता हूँ। हमने ये लिख दिया कि लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड ए डी अपॉन बी डी इजकल टू ए ई अपॉन सी ई। ये आपको गिवन है, दिया हुआ, आपको प्रूफ करना डी ई पैरेलल बी सी के। यही बात मैंने हिंदी में लिख दी। अब देखिए मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन ये कर लेता हूँ कि हम मान लेते हैं कि डी से ये डी से डी एफ रेखा जो है वो बी सी के पैरेलल है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो क्या होगा, चलिए अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन में ई सी ये आपस में इक्वल है। अब लिख दीजिए ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। फर्स्ट ये कहाँ से आया, इसको आप कहिए गिवन, ये दिया है, ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कहिए। लेकिन जो आपने कंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग यदि ये लाइन डी एफ बी सी के पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू ए एफ अपॉन में एफ सी लिखना चाहिए। हाँ, तो आप लिख दीजिए कि ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू ए एफ अपॉन में सी एफ। क्यों होगा ऐसा, बाय बी पी टी थ्योरम, है ना, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब एक बार इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे फोकस करिए। इसका लेफ्ट हैंड इक्वल है तो अब राइट हैंड को भी इक्वल कर सकते हैं। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन आप लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ई सी इजकल टू ए एफ अपॉन में सी एफ। अब जरा एक बार इन दोनों में आप 1 प्लस करिए, 1 प्लस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर 1 प्लस कर देता हूँ और इधर भी 1 प्लस करता हूँ। कंडीशन क्या हो जाता है, सी ई अपॉन में ए सी प्लस में सी ई इजकल टू सी एफ अपॉन में ए एफ प्लस में सी एफ। ए सी प्लस सी ई, ए सी ए ई प्लस में सी ई, इसके आप एक साथ ए सी लिख सकते हैं, इसके बदले में आप ए सी लिखिए अपॉन में सी ई। दूसरी तरफ ए एफ प्लस में सी एफ, इसके बदले में एक साथ ए सी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में सी एफ। अब जरा गौर करिए, इसका ऊपर वाला टर्म बराबर है तो निश्चित रूप से सी ई भी सी एफ के बराबर होगा। तो सी ई सी एफ के बराबर फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि एफ को निश्चित रूप से ई के ऊपर होना चाहिए, तभी सी एफ और सी ई ये दोनों को हम इक्वल कह सकते हैं। तो आप इस चीज को ऐसे लिख, सो ई एंड एफ मस्ट कंस्टेंट, सो ई और एफ आपस में संपाती है। देन अब आप कह सकते हैं कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल। अब चलिए हम 6.2 एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब अभी आपने देखा था बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू ए ई अपॉन में ई सी। हम लिख सकते हैं डी ई पैरेलल बी सी। सो आप लिख सकते हैं ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू ए ई अपॉन में सी ई। अब जिसकी जो वैल्यू है वो रख दीजिए, तो आपको ये जो सी ई की वैल्यू है फाइंड करनी वो निकल आएगी। ए डी 1.5 अपॉन में 3 इजकल टू 1 अपॉन में सी ई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 1.5 सी ई
इजकल टू 3, सो सी ई इजकल टू 3 अपॉन में 1.5 कट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन फिगर 6.18 इसमें कह रहा है कि एल एम पैरेलल बी सी, एल एम ये वाली पैरेलल है बी सी के और एन एल पैरेलल है डी सी के, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए आप इसको अलग अलग दो ट्रायंगल देख के नज़र से चलिए, आपको बनने लगेगा। आप चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में आप क्या देख रहे हैं कि एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम सी बी के पैरेलल है। तो जब किसी ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल कोई साइड है तो आप लिख सकते हैं ए एल अपॉन में एल सी इजकल टू ए एम अपॉन में बी एम लिखा जा सकता है। क्यों लिख सकते हैं? बाय बी पी टी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अब आप चलिए इन ट्राइंगल ए डी सी में, ए डी सी में आप क्या देख रहे हैं कि भाई एन एल पैरेलल है डी सी के, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं ए एल अपॉन में सी एल या एल सी इजकल टू ए एन अपॉन में एन डी। ठीक है, इसे भी आप बीपीटी थ्योरम से ही कर पा रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड आपस में इक्वल है, तो हम राइट को राइट के बराबर कह सकते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे ए एम अपॉन में बी एम इजकल टू ए एन अपॉन में एन डी लिखा जा सकता है। अब इस चीज को हम पलट देते हैं, कन्वर्स इन्वर्स कर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं बी एम अपॉन में ए एम इजकल टू में एन डी अपॉन में ए एन। अब बोथ साइड 1 प्लस कर दीजिए, यहाँ यहीं पे कर दीजिए +1 और इधर भी +1 कर दीजिए। ऐसा करने से ए एम अपॉन में बी एम प्लस में ए एम लिख सकते हैं और ए एन एन डी प्लस में ए एन लिखा जा सकता है। अब देखिए बी एम प्लस ए एम, इसके बदले में आप ए बी लिख सकते हैं और अपॉन में ए एम, इधर में एन डी प्लस ए एन इजकल टू में आप ए डी लिख सकते हैं अपॉन में ए एन। फिर से एक बार इसको रिवर्स कर दीजिए, देन ए एम अपॉन में ए बी इजकल टू ए एन अपॉन में ए डी, यही आपको प्रूव। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई ये इक्वल है बी ई अपॉन में सी एफ ई सी के, यही आपको प्रूफ करना। अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए आप अलग अलग ट्रायंगल के नज़रिए से एक बार इसमें देखिए। अब देखिए एक बार आप ए बी सी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलिए, तो इसमें डी ई पैरेलल है ए सी के। आप चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी में आप कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल है ए सी के। अच्छा, डी ई जब ए सी के पैरेलल है तो आप इसको रेशियो में इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए डी अपॉन में बी डी इस तरफ से, और इधर से आप लिख सकते हैं सी ई अपॉन में बी ई, सी ई अपॉन में बी ई, इसको भी आप बी पी
टी थ्योरम से कह सकते हैं। अब एक बार दूसरे ट्रायंगल को लेके चलिए। अब आप चलिए ट्रायंगल ए बी ई में, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। अब लिखिए इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या दिख रहा है कि भाई ए ई पैरेलल है डी एफ के। फिर से हम बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू में ई एफ अपॉन में बी एफ लिखा जा सकता है। ये हो गया सेकंड। और बी पी टी थ्योरम से हो रहा है। हम दोनों से इक्वेशनों में देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप इसको इक्वल लिख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, बी ई इजकल टू ई एफ अपॉन में बी एफ, ये लिखा जा सकता है। अब इसी चीज को आप पलट दीजिए, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, बी ई अपॉन में सी ई इजकल टू बी एफ अपॉन में ई एफ। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी कि 6.1 थ्योरम को यूज करिए और उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रूव करिए। क्या कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इसके किसी एक साइड के मिड पॉइंट, सपोज करिए कि ए बी का सेंटर डी है, ऐसा मान लीजिए। तो इस सेंटर से आप थर्ड साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो वो सेकेंड साइड के भी सेंटर से होकर गुजरेगी। ये आपको प्रूफ करना है। ए बी के सेंटर में डी है, डी ई पैरेलल बी सी ये भी है। आपको प्रूफ करना है कि ई ए सी का सेंटर पॉइंट है। ई इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ ए सी। तो आप मान लीजिए कि ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें ए बी के सेंटर में डी है। देन अब ये मैंने लिख दिया है। इसके लिखने के बाद अब हम चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ उत्पत्ति, इसमें देखिए डी ई पैरेलल है बी सी के, ये तो आपको दिया हुआ है, गिवन है। और जब गिवन है तो हम ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी इजकल टू ए ई अपॉन में सी ई लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ए बी का सेंटर पॉइंट है, यानी कि ए डी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू इक्वल है। यानी जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये कट के आपस में 1 हो सकता है, तो हम इसके बदले में 1 लिख सकते हैं। देन ए ई अपॉन में सी ई, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी इजकल टू बी डी ये मालूम है। अब आप इसे क्रॉस कर दीजिए, इसे आप क्रॉस कर देंगे तो आप लिख सकते हैं ए ई बराबर सी ई। जब ए ई सी ई के बराबर है इसका मतलब है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीज्म है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये एक ट्रेपीज्म है ऐसा मान लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगोनल्स ओ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो आपको प्रूफ करना है ए ओ अपॉन में बी ओ इजकल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। ये आपको प्रूफ करना। खैर, इसको प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि ए बी के
और सी डी के पैरेलल होगा। इनके पैरेलल करने के लिए आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिए और इसका नाम ई कर देते हैं। पढ़ा नहीं ना, थोड़ा पढ़ा कहाँ, अब ये लिखूं के रहने दो। अब चलिए, अब हम आपको प्रूफ पे ले चलते हैं। प्रूफ उत्पत्ति। अब देखिए, आपको मैं दो ट्राइंगल में अलग अलग चीजें दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी डी की मैं बात करूँ, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में आप क्या लिख सकते हैं कि भाई ई ओ पैरेलल ए बी या ए बी पैरेलल है ई ओ के, लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। आप ये लिख सकते हैं, जब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हैं, डी ई अपॉन में डी ई अपॉन में ए ई। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट बाय बी पी टी थ्योरम। अब एक बार आप दूसरे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखिए। इन ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में आप इसी तरीके से देखिए कि ई ओ ये पैरेलल है डी सी के, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये साइड इसके पैरेलल है तो आप लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ए डी, या फिर डी ई अपॉन में ए ई ए, जिधर से मर्जी उधर से लिखिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डी ई अपॉन में ए ई, डी इधर से ले रहे हैं तो इधर से भी लेना होगा। आप लिखेंगे सी ओ अपॉन में ए ओ। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया बाय बी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब आप इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फोकस करिए, तो लेफ्ट हैंड इक्वल दिख रहा है तो आप राइट हैंड को इक्वल लिख सकते हैं। आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डी ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में ए ओ। और इसको आप पलट दीजिए, ये हो जाएगा बी ओ अपॉन में डी ओ, बी ओ, या क्रॉस कर देते हैं इसको, आसानी से क्रॉस कर दीजिए, ये हो जाएगा डी ओ इंटू में ए ओ इक्वल टू बी ओ इंटू में सी ओ। अब आप एक तरफ को ले आइए, ए ओ यहीं रहने दीजिए अपॉन बी ओ को यहाँ ले आइए, सो सी ओ और डी ओ को उधर ले जाइए, डी ओ। यही आपको, इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार का कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।